बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुल्क पायदार तवील मदती तरक्की की राह पर चल पड़ा। वजीर ख़जाना अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू देते हुए वजीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान अहम मुआशी मोड़ पर पहुँच चुका है। मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हो रहा है। मईशत इस्तेहकाम के मरहले से निकल कर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं और मुल्क पायदार तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। पाकिस्तान ने माली साल का आगाज बेहतर मुआशी बुनियादों के साथ किया, प्राइमरी बजट सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। ये मुसलसल खसारों के चक्कर से निकलने की वाज़ेह अलामत है। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा इस बेहतरी का अहम सबब बना। महंगाई 29% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है और ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। शरह मुबादला में इस्तेहकाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। इनका कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम एक ज़रूरी बुनियाद है, ताहम पायदार तरक्की असल चैलेंज है। गुज़िश्ता माली साल में 2.7% मुआशी नमू मस्बत ज़रूर है। मुआशी नमू तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। हुकूमत खपत कर्जों पर मबनी तरक्की के मॉडल से हट कर बरामदात पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। सदर जरदारी की करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़री। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम पर हाज़री दी। इस मौके पर गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम उल खताबी भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। सदर मुमलिकत ने दोनों मकामात पर फातिहा ख्वानी की और नवाफिल अदा किए। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अब्दी अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उम्मत मुस्लिमा क़यामत, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। उन्होंने रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करते हुए इनकी तालीमात को हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमाई करार दिया। हाज़री के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों मज़ारात के मुंतज़िमीन और मुबल्लिगीन से मुलाकात भी की। लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा क्यों तबाह हुआ, आखिरी पैगाम समेत अहम तफसीलात सामने आ गई। तुर्क हुकाम ने तस्दीक की है कि लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अहमद अल हदाद का तैयारा बरकी निज़ाम में खराबी के बाइस गिरकर तबाह हुआ। तुर्किया के सदारती शोबा मवासिलात के सरबरा बुरहानुद्दीन दौरान ने बताया कि हादसे से कबल तैयारे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को बरकी खराबी के बाइस हंगामी सूरत हाल से आगाह किया था और फौरी लैंडिंग की इजाज़त तलब की गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमले ने अंकारा के एसनबुगा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग का फैसला किया था। हम वापसी के दौरान तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया। तुर्क वज़ीर इंसाफ यलमास तनज ने तस्दीक की है कि अंकारा के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। तैयारों की निगरानी करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेडार के मुताबिक परवाज ने इब्तदा में बुलंदी हासिल की थी, ताहम अचानक इसकी ऊंचाई में तेजी से कमी वाक़ई हुई और परवाज के सिर्फ 16 मिनट बाद तैयारा रेडार से गायब हो गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक जिस इलाके में तैयारा लापता हुआ वहां धमाके की आवाज़ भी सुनी गई, जिसके बाद रेस्क्यू कार्रवाई शुरू कर दी गई। लीबिया की अबूरी हुकूमत के सरबराह अब्दुल हमीद अल बीबा ने जनरल मोहम्मद अहमद अल हदाद की वफात की तस्दीक करते हुए बताया कि हादसे में दीगर आला फौजी और सरकारी हुकाम भी जाँ बाक हुए। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतालिक दरख्वास्तें लार्जर बेंच को अरसाल। पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी मुश्ताक अहमद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर पेश हुए। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या दोनों पार्टियों की रजामंदी से कब्जा दिया जा रहा है? अगर दोनों पार्टियों की रजामंदी होती तो कब्जे की दरख्वास्तें हाई कोर्ट क्यों आती हैं? चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से मुकालमा किया कि क्या रूल बन गए हैं? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि अभी रूल्स नहीं बने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन रूल्स के तहत कार्रवाई करनी है वो रूल्स अभी बनाए ही नहीं। पैरा फोर्स को इख्तियार है कि हुकूमत के कब्जे पर अमल दरामद के लिए मुआवनत करे। सेक्शन 8 के तहत इन कमेटियों के पास जो इख्तियार ही नहीं कि कब्जा करें, इन सवालात के जवाब लार्जर बेंच को दिए जाएं।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून क्या कहता है और अगर कमेटियां काम कर रही हैं, कमेटियों को सिविल कोर्ट की ऑर्डर दिखाने के बावजूद कमेटियां मानने को तैयार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम दरख्वास्तों पर हुक्म इब्तनाई जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश और बर्फबारी, मौसम दिलफरेब। वादी नीलम में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बलाई इलाकों में 2 फीट से ज़ायद तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाह में पारा -8, कोपस -4, कलाम और क्वेटा में -3 रिकॉर्ड किया गया। कलात में दर्जा हरारत -2 और मालम जब्बा में -1 सेंटीग्रेड रहा। इधर मुल्क भर में आज धुंध छाए रहने का इम्कान है। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्की। आम खिलाड़ी की वापसी यकीनी। जनवरी के पहले हफ्ते में शेड्यूल दौरा श्रीलंका के कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्की है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 7, 9 और 11 जनवरी को दम्बोला में T20 मैचेस तय होंगे, जिसके लिए सेलेक्टर्स ने खिलाड़ियों के इंतखाब पर मुशावरत शुरू कर रखी है। फिटनेस मसाइल से निजात पाने के बाद बिग बैश लीग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले शादाब खान को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में मौका मिलेगा। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, हारिस राव, मोहम्मद रिजवान और हसन अली को बिग बैश लीग के मुकम्मल मैचेस के लिए NOC दिया गया है। इनके जगह इस दौरे में अब्दुल समद और मौत सदाकत समेत दूसरे नौजवान परफॉर्मेंस के नामों पर गौर हो रहा है। PCB को 6 जनवरी से पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी इब्तदाई नामों की फहरिस्त भिजवाई है, जिसमें 1 फरवरी तक तब्दीली की जा सकेगी। वाज़ेह रहे कि भारत और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीमों का ऐलान कर दिया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।